राम राम कोडेस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड इंटर्नशिप और प्लेसमेंट प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन डू चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज हम बात कर रहे हैं कोर फोर्सेस के राउंड 76 के सॉल्यूशंस की। अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी की। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लाइट वेट था। इसमें आपको क्या करना है, आपको एन वर्टिसेस दिए हुए होंगे, मतलब एक बेसिकली ट्री दिया हुआ है जिसके एन वर्टिसेस हैं और 1 से n-1 एजेस है, मतलब n-1 एजेस है। और यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि ट्री इज अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ विदाउट साइकिल्स। मतलब ये तो सभी को पता है कि बताना क्या चाह रहा है। आपको क्या करना है, इस ट्री के जो एजेस हैं वो वेटेड नहीं है, आपको वेट असाइन करना है उनको, और सच दैट ऐसा वेट असाइन करना है कि जो एजेस आएंगे ना आपके उस ट्री के, वो प्राइम ट्री के कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। प्राइम ट्री क्या होता है? वेल, हर पाथ जिसको आप एक या दो एज को लेके बना सकते हो, मतलब कनेक्टेड एजेस, ऐसा नहीं कि एक एज इधर से उठा लिया, एक एज इधर से उठा लिया, हर एक कनेक्टेड एज को उठा के आप जो 1 और 2 लेंथ का जो पाथ बना सकते हो, उनका सम, उस पाथ का सम प्राइम होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कुछ असाइनमेंट कर सकते हो तो आप रिटर्न करना है वो असाइनमेंट। अगर आप ऐसा असाइन नहीं कर सकते देन यू हैव टू रिटर्न -1। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है कहानी। देखो, यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा बचपन वाला बात पूछता हूँ। ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इट इज इवन। इवन प्लस इवन क्या होता है? इट इज अगेन इवन। ऑड प्लस इवन क्या होता है? इट इज अगेन ऑड। ठीक है। और एक और बात, कि अगर आपको प्राइम नंबर पता ही होगा कि एक टू ही एक लौता इवन प्राइम नंबर है, एल्स कोई भी अगर प्राइम नंबर आप उठा लो तो वो ऑड ही मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट प्राइम नंबर है जो कि इवन है। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आपको देखो, आपको पता है कि कोई अगर दो ऑड नंबर का आप सम कर रहे हो, ठीक है, तो इवन होगा। ठीक है। आप कोई दो भी इवन नंबर का सम कर रहे हो तो इवन होगा। तो आप किन दोनों को सम करने की कोशिश करोगे? आप एक इवन को सम करोगे और एक ऑड को सम करोगे, ताकि उन दोनों का जो सम हो वो ऑड हो। और ऑड में प्रोबेबिलिटी है कि वो एक प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है। तो हम उसी तरीके से असाइनमेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर इस एज का इन्होंने वेट 11 कर दिया, मैं 3 कर देता हूँ। इसका वेट अगेन इन्होंने 2 किया, मैं 2 ही रहने देता हूँ। इसका वेट अगेन मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है। तो ये 3 2 3, आप देखो क्या ये पॉसिबल है? ये क्या एक पॉसिबल ये प्राइम ट्री है? यस, ऑब्वियसली है। अब क्या करते हैं ना, कि कोई एक ऐसा वर्टेक्स लेते हैं जिसमें 2 से ज्यादा एजेस कर देते हैं। तो 2 से ज्यादा एजेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मान लो कि एक और मैं एज कनेक्ट कर देता हूँ। 4 तक था ना, 5। तो अब इसका एज वेट मेरे पास रखने के लिए क्या ऑप्शन है? देखो, कोई भी ऑप्शन हो, मैं या तो इवन नंबर पिक करूंगा या तो ऑड नंबर पिक करूंगा। अगर कुछ इवन पिक करता हूँ प्राइम नंबर तो ये 2 हो जाएगा, या अगर मैं ऑड पिक करता हूँ तो ये 3 हो जाएगा। अब आप देख लो, अगर आप इसको इवन रखते हो तो ये वाला जो है ना, ये आपका दिक्कत कर देगा। 2 + 2 एक 4 हो जाएगा, विच विल नॉट सेटिस्फाई योर प्राइम ट्री कंडीशन। अगर आप इसको 3 रखते हो तो ये 3 + 3, ये वाला जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है, ये आपका प्राइम ट्री का कंडीशन को वैलिड ट्रू नहीं होने देगा। तो इसका मतलब क्या है, कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा वर्टेक्स है जिससे कनेक्टेड 2 से ज्यादा एजेस आपके पास मिल रहे हैं, तो आप उसको कभी भी प्राइम ट्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये एक अपना चेक पॉइंट अपन बना लेते हैं, कि अगर कोई भी ऐसा वर्टेक्स हम लोग को मिल जा रहा है जिससे कनेक्टेड 2 से ज्यादा एजेस हैं, मतलब 3 एजेस, 4 एजेस, कितने भी एजेस हैं, तो वहां से सीधा सीधा अपन रिटर्न फॉल्स कर जाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। एल्स क्या पॉसिबल है? एल्स जो भी ट्री होगा ना वो कुछ इसी तरीके से होगा। किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा। अगर आप देखो तो ये ट्री नहीं, ये एक लिंक लिस्ट है। और ये लिंक लिस्ट अगर मैं थोड़ा फ्लैटन कर दूं इस ट्री को, तो कुछ इस तरीके से 2 1 3 4। अब आप इसको एक एज को उठा लो, इसका वेट आप डाल लो 2, या फिर 3 भी डाल सकते हो, मान लो 3 डाल दो, कुछ ऐसा नहीं है, 2 या 3 कुछ भी कर सकते हो। इसका वेट आप 2 डाल दो, इसका वेट अगेन आप 3 डाल दो। आप इस तरीके से अल्टरनेटिंग करते चलो। और क्योंकि एक लिंक लिस्ट है तो एक बार में आपको 2 से ज्यादा एजेस मिलेंगे ही नहीं। ठीक है। और
ये बाई डायरेक्शनल है, ऐसा नहीं कि डायरेक्शन आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आप कभी भी उठा लो, ये आपको सिर्फ और सिर्फ दो एजेस मिलेंगे और दोनों एजेस के सम हमेशा आपको प्राइम मिलेगा। ये इसका सम 5 अगेन प्राइम, इसका सम 5 अगेन प्राइम। तो ये कहानी हो जाएगा, ये बेसिकली एक लिंक लिस्ट की तरह हो जाएगा। अगर आपका कोई ट्री अगर प्राइम ट्री है तो इट यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ लिंक लिस्ट। और अगर आप ऐसा नहीं सोच पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो प्राइम ट्री नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग कोड करेंगे और एक एक दो एग्जांपल भी देखें क्या। चलिए देख लेते हैं, जरूरत तो नहीं है पर देख लेते हैं। जैसे कि इसी एग्जांपल पे बना जाते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो वर्टिसेस हैं 1 और 2। आप इसको कुछ भी प्राइम नंबर एक असाइन कर दो, मैंने 2 कर दिया। फिर यहाँ पर आ जाते हैं 4 वर्टिसेस हैं हमारे पास, 1 से कनेक्टेड एक एज है 3, 3 से कनेक्टेड एज है 4, 4 से कनेक्टेड एक एज है, सॉरी 1 से कनेक्टेड एक अगेन एक एज है 2। अगर आप इसको देखो तो क्या आपको ये लिंक लिस्ट की तरह दिख रहा है? मुझे तो गलत दिख रहा है। अगर 2 से मैं शुरू करूं तो ये एक मुझे लिंक लिस्ट दिख रहा है, या फिर मैं अगर 4 से भी शुरू करूं तो मुझे एक लिंक लिस्ट की तरह दिख रहा है। तो अगेन इसमें कुछ ऐसा असाइनमेंट हो सकता है, 2 कर दूं इसको, 3 कर दूं इसको, अगेन 2 कर दूं मैं, तो मुझे ये एक पॉसिबल प्राइम ट्री मिल जा रहा है। बस यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि आपको जिस सीक्वेंस में आपको इसने इनपुट दिया है, आपको उसी सीक्वेंस में उसका एज वेट को आउटपुट कराना है। तो जैसे कि सबसे पहले आपको 1 3 वेट दिया था, एज दिया था, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इसका एज वेट प्रिंट कराना है। फिर 3 4 दिया तो उसका एज वेट प्रिंट कराना है। फिर 1 2 दिया होता है, इसका एज वेट प्रिंट कराना है, विच इज अगेन 2। तो 3 2 2 यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो इन्होंने कुछ उल्टा किया है, बस आप समझ सकते हो, कर सकते हो आप इसको। ये वाले एक एग्जाम्पल पे आते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है, 1 1 से कनेक्टेड एक वर्टेक्स 2, 1 से कनेक्टेड अगेन 3, 3 से कनेक्टेड 4, 3 से कनेक्टेड 5, 2 से कनेक्टेड 6, 2 से कनेक्टेड 7। तो अगेन आप देखो, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स दोनों से कनेक्टेड आपको 3 एजेस दिख जा रहे हैं। इसका मतलब कि आप असाइन कर ही नहीं सकते, इट कैन नॉट बी अ प्राइम ट्री। तो आप एक जो चेक पॉइंट बनाया था आपने, वहां पर ये फेल कर जा रहा है, तो यहाँ पर से रिजेक्ट कर दो इसके कंडीशन को, इसके वैलिडेशन को। ठीक है, तो बहुत ही आसान चीज था। अब इसका कोड देख लेते हैं। कोड भी वेल थोड़ा सा लेंदी है, पर उतना टफ नहीं है, इसका कोड बस थोड़ा सा लेंदी है। अगर आपको थोड़ा सा कोड राइटिंग पार्ट में थोड़ा सा दिक्कत होता है तो हो सकता है कि आप स्ट्रगल करो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले एज यूजुअल जो हम ट्री या ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स मैंने बनाया है। और उसका भी मुझे पता है कि ऑफ साइज n, क्योंकि n वर्टिसेस हैं। ठीक है, और ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो करेगा। तो यहाँ पर मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी मैं वैल्यू लूँ उसको माइनस माइनस कर दूँ। ये दिक्कत कर देता है, इसलिए मैं एक बार आपको डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ। और यहाँ पर ये वेक्टर पेयर मैंने क्यों बनाया है, वेल बेसिकली आपको मैंने भी बताया था कि आपको आउटपुट जो कराना है वो एक फिक्स्ड सीक्वेंस में ही आना चाहिए। तो फिक्स्ड सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए मैंने ये वेक्टर ऑफ पेयर का इस्तेमाल किया है। और ये बूल क्या मुझे बताएगा, ये बूल मुझे बताएगा, फ्लैग मुझे बताएगा कि कहीं पर भी किसी का भी एज, नंबर ऑफ एजेस, कनेक्टेड एजेस इज मोर देन 2 अगर हो गया तो ये फ्लैग ट्रू हो जाएगा। और वहां पर हम कुछ असाइनमेंट करने से पहले ही सीधा सीधा -1 रिटर्न कर देंगे। अब फिर क्या किया मैंने, एजेस को इनपुट ले लिया है और उसको मैंने अपने वेक्टर में पुश बैक कर दिया है। और अगेन मैंने उन दोनों से कनेक्टेड जो भी एजेस है, ये मिनिमम और मैक्सिमम मैंने क्यों किया है ये आपको मतलब आगे जाके क्लियर होगा। वेल बेसिकली अगर कुछ भी पेयर आ रहा है ना, 3 4 7 5, तो मैं उसको इस तरीके से कर दे रहा हूँ 3 4 और 5 7, ताकि स्टोर करने में और बेसिक रिट्रीव करने में मुझे थोड़ा आसान हो। तो अब मतलब सबका लिखने का अलग अलग तरीका होता है, ये मेरे लिखने का तरीका है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। अगेन आपको क्या करना है, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड है, इसका मतलब ये बाई डायरेक्टेड है। आपको 3 से भी एक एज दिखाना है 4 तक, और 4 से भी एक एज दिखाना है 3 तक। अगर आपका इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स में किसी भी कनेक्टेड इंडेक्स का अगर साइज ग्रेटर देन 2 हो गया, मतलब उससे कनेक्टेड मोर देन 2 एजेस है, उस केस में आप फ्लैग को ट्रू कर सकते हो। ये पूरा आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स में स्टोर कर लोगे आप। और मुझे उम्मीद है आप स्टोर करते हुए अगर आपको कभी भी इसका साइज ग्रेटर देन 2 मिलता है तो आप तो वहां पर से ही इसको डिक्लेयर कर दोगे कि इट्स नॉट पॉसिबल। अगर इट्स पॉसिबल तो आप आपके पास बड़ा काम बचता है
कि आप उसको कैसे असाइन करोगे वैल्यू को। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने मैप का इस्तेमाल किया है, राइट। और मैप का मैंने की क्या यूज किया, मैंने यूज किया पेयर, क्योंकि आप देखो कि ये एक एज को पहचानने के लिए आपको क्या चीज चाहिए, आपको एक एज को पहचानने के लिए चाहिए दो वर्टिसेस। तो वो दो वर्टिसेस जो होंगे वो वो द पेयर विल एक्ट एज अ की फॉर दिस मैप। अब यहाँ पर हर बार मैं स्मॉलर वैल्यू को पहले डालूंगा और बड़े वाले को बाद में डालूंगा, ठीक है। तो इससे मेरा एक्सेसिंग आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर हो सकता है कि मैं एक बार के लिए इसको ऐसे 2 3 डाल देता और अगले बार के लिए 3 2 में एक्सेस करना चाहता, तो ये दिक्कत कर देता मेरे लिए। तो हर बार मैंने एक काइंड ऑफ कन्वेंशन फॉलो किया कि हर बार मैंने छोटे वाले को पहले डाला की में और बड़े वाले को बाद में डाला। अगर आपको पता है थोड़ा बहुत एचटीएमएल तो आपको पता होगा कि ये 2 3 और 3 2 अलग अलग की हो जाएंगे, तो ये दिक्कत क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से किया। और फिर मैं जो वेट असाइनिंग है वो कहाँ से चालू करूंगा, मैं उस एज से उस वर्टेक्स से चालू करूंगा जहां पर से मुझे जो उसका डिग्री है वो 1 मिले। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं इधर से चालू कर दूं तो मेरे पास दो कनेक्टेड एजेस है ना, और दोनों के वैल्यू अनअसाइंड है, मैं किसको 2 करूँ किसको 3 करूँ, बहुत दिक्कत है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक ऐसा एज को पकड़ लेता हूँ जिसका मेरा जो डिग्री है वो 1 है, और उसको मैं असाइन कर दूंगा 3। अब अगले वाले को मैं असाइन कर दूंगा 2, और उसके अगले वाले को मैं असाइन कर दूंगा 3। उसके अगले वाले अगर कोई होते तो उनको मैं असाइन कर देता 2। तो इस तरीके से मेरा जो रेलगाड़ी है वो चलते जाता चलते जाता चलते जाता। वेल यहाँ पर इतना ही था तो इसलिए रुक गया, वरना चलते जाता है। ये लिंक लिस्ट ही है ना, आपको मैंने बताया, शायद आपको मतलब डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, अब क्लियर हो जाना चाहिए। अब किसी का भी इन डिग्री जिसका 1 है उसको आप स्टोर कर लोगे अपने स्टार्ट वेरिएबल, एक मैंने बना के स्टोर कर लिया है। और फिर मैंने क्रिएट कर लिया है विजिटेड एरे, जिसको इनिशियलाइज किया अगेन मैंने सबको फॉल्स है, और स्टार्ट का जो विजिटेड है उसको मैंने 2 कर दिया है। और सॉरी सॉरी, और अगेन मैंने स्टार्ट किया है इसी वर्टेक्स से जिसका इन डिग्री 1 है। और ये कैसे स्टार्ट किया है मैंने, ये भी चलते हैं अपन देखते हैं। ये जो वाइल लूप है मुझे उम्मीद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने इनी को स्टार्ट किया है, इनी को असाइन किया स्टार्ट, मतलब ये एक वेरिएबल है इनी, और उसको असाइन किया स्टार्ट का वैल्यू। अब क्या करेंगे अपन, अपन स्टार्ट को पूरा इटरेट करेंगे और स्टार्ट से कनेक्टेड जो भी एज है, तो एक तो सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा एक विजिटेड एरे 1 2 3 4। मैं यहाँ पर 1 बेस्ड इंडेक्सिंग लिख रहा हूँ पर अंदर में मैंने सब 0 बेस्ड किया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप फॉलो अप कर लेना उसको। तो यहाँ पर 1 से कनेक्टेड कौन सा एज है, 1 से कनेक्टेड एक ही एज है 2। तो 2 को अपन क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, और अपन स्टार्ट को असाइन कर देंगे अब 2। स्टार्ट को अपन असाइन कर देंगे 2। और अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक कर देते क्योंकि एक वर्टेक्स से कनेक्टेड हमेशा एक ही एज होने वाला है जो कि अनविजिटेड होगा। अब यहाँ पर अगेन हम देख सकते हैं कि स्टार्ट का वैल्यू क्या है, सॉरी इन्हीं का वैल्यू क्या है, इन्हीं का वैल्यू है 1, हमने अभी असाइन किया था स्टार्ट का, ये पहले यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पे। अभी स्टार्ट का वैल्यू क्या हो चुका है, 2 हो चुका है, तो यहाँ पर से मतलब कि अपन ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर अभी ब्रेक नहीं करेंगे। अब आंसर क्या स्टोर करेंगे अपन, आंसर देखो ये मैप है ना, मैप ही का नाम हमने आंसर स्टोर किया है, तो उसमें हम कन्वेंशन फॉलो करेंगे, स्मॉल वाले को पहले डालेंगे, लार्ज वाले को बाद में डालेंगे, और उसका वेट असाइन कर देंगे ए, ठीक है। अब ए का वैल्यू अगर 3 था तो ए का वैल्यू को 2 कर देंगे, अगर अगेन ए का वैल्यू 2 था तो उसको 3 कर देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम पे असाइनमेंट आसान हो। तो इसका एज वेट क्या हो जाएगा 2, सॉरी इनिशियली भी 3 से किया था ना मैंने, ये तो मतलब आप समझ रहे हो कि क्या दिक्कत है, क्या कर रहा हूँ मैं। अगेन आप 2 पे जाओगे तो 2 से कनेक्टेड आपको 2 एजेस दिखेंगे, पर एक एज जो है ना वो विजिटेड है, एक एज जो 1 से कनेक्टेड है 2 1 को कनेक्ट करने वाला है वो विजिटेड है, तो आप उसको अगेन फिर से विजिट नहीं कर सकते। आप 3 वाले के पास जाओगे, लास्ट बार आपने 3 असाइन किया था तो ए का वैल्यू अभी 2 हो चुका है, अब 2 कर दोगे। अगेन इनी इज नॉट इक्वल टू स्टार्ट, क्योंकि अब यहाँ पर जैसे आपको 3 मिलेगा अनविजिटेड, आप स्टार्ट का वैल्यू आप 3 कर दोगे, और अगेन यहाँ पर से आप स्टोर कर दोगे इसका एज वेट 2 और 3 से रिलेटेड जो भी एज वेट होगा उसको आप असाइन कर दोगे 2। अब अगेन 3 पे जाओगे, 3 से कनेक्टेड एक आपको अनविजिटेड मिल जाएगा 4,
स्टार्ट का वैल्यू आप यहाँ पर कर दोगे 4, अगेन इनी का वैल्यू था 3, स्टार्ट का वैल्यू है 4, तो इसका मतलब कि अभी भी आपको काम करते चलना है। इसका एज वेट आप क्या कर दोगे, लास्ट टाइम पे आपने ए का वैल्यू 2 था तो 3 कर दिया था, अब इसका वैल्यू साइन हो जाएगा 3, मैप में स्टोर हो जाएगा 3, 1 2 का वैल्यू स्टोर हो चुका है 3, 2 3 का वैल्यू स्टोर हो चुका है 2, 3 4 का वैल्यू स्टोर हो जाएगा अगेन 3। अब स्टार्ट का वैल्यू है 4, और 4 से कनेक्टेड कोई भी एक ऐसा एज नहीं है जो कि अनविजिटेड हो, ठीक है, तो इस केस में स्टार्ट का वैल्यू अभी भी 4 ही रह जाएगा और इनी का वैल्यू और स्टार्ट का वैल्यू अगेन सेम हो गया। इसका मतलब कि आपने सभी को असाइन कर दिया है वैल्यू। अब आप वापस आ जाओ, आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए आप क्या कहानी इस्तेमाल करोगे, अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो मैप बनाया है ना, यहाँ पर जो मैंने मैप बनाया है वहां पर मैंने मिनिमम को पहले रखा था, आपको याद है, और मैक्सिमम को बाद में रखा था, और वही काम किया था मैंने वेक्टर में भी। अब देखो यहाँ पर ये प्रूफ दे रहा है, अब मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग की के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एलिवेट मैंने असाइन किया वो प्रिंट आउट करा दूंगा, और ये ऑर्डर में प्रिंट आउट भी हो जाएगा मेरा, सब काम हो जाएगा मेरा। सो या दैट्स इट, दैट्स द कोड। अगर आपको दिक्कत हुआ हो समझने में तो यू कैन कमेंट आउट, और अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हम आगे भी ऐसे कॉन्टेस्ट कवरेज करते रहेंगे, और हो सके अगर अच्छा प्यार मिलेगा तो एक प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स की तरह हम एक सीपी का भी कोर्स ला सकते हैं, बिगिनर्स टू एक्सपर्ट। तो डू कमेंट इट आउट गाइस अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसा हम करें, और थोड़ा सब्सक्राइबर भी हमारे गेन करवाएं, अभी 1000 भी नहीं है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।